ऊपर सबसे पहले आ जाते हैं एंड नाम आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दिया दोस्तों, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज। यस दोस्तों, अभी आप बोलोगे ये तो स्टॉक हमारे पास है नहीं तो हम लोग क्यों देखें। सो दोस्तों यही गलती है कि बोला जाता है ना कि खुद के जो गलती रहती है उससे आप लोगों ने एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बट अगर दूसरों की गलतियों से अगर आप लोग कुछ सीखते हो, एक्सपीरियंस लेते हो तो और भी बढ़िया बात है। सो दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में, बहुत कुछ चीजें आज हुई है। अगर आप देखोगे आज मतलब चार्ट पैटर्न देखना, देखिए जिसने मार्केट को फॉलो नहीं किया उसके लिए मतलब बिल्कुल फ्लैट था, कोई फर्क नहीं पड़ा है, मात्र 3.35% ही तो डाउन है। बट दोस्तों यहाँ पे कहानी कुछ और ही है। अगर आप लोग यहाँ पे एग्जैक्टली चेक करोगे डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट, बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हुआ, बहुत ही मतलब 4900 का इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं ना सपोर्ट लेवल वो भी टूट गया। तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट लेवल को पकड़ के अरे 4900 के नीचे गया, अभी तो ये और नीचे जाएगा, इसलिए शॉर्ट भी कर दिया। आप बाद में देख सकते हो उल्टा ही हो गया, पूरा रिकवर हो गया। सो जहां से ये शुरुआत हुई थी जोरदार गिरा, सब कुछ ड्रामा यहाँ पे देखने को मिला एंड वापस स्टॉक ओरिजिनल पोजीशन पे कमबैक करते हुए देखने को मिला है। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि न्यूज को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे एंड यहाँ पे जो सीखने का मकसद क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्या एक एक्सपीरियंस मिला, उसी का जिक्र इस वीडियो में हमें करने वाला हूं। सो दोस्तों न्यूज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप तक पहुंची होगी, अगर नहीं पहुंची है तो मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। आप देख सकते हो, इन अ मेजर डेटा ब्रीच drug maker Dr. Reddy's Laboratories has temporarily shut down production across its key plants. The incident happened in the earlier hours. So दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हो, जो कंपनी का बिजनेस ही है, प्रोडक्शन ही है, दवाई बनाने का, आप लोग मतलब बोल सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ही है, फार्मा से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। सो उनका जो कामकाज ही था प्रोडक्शन से रिलेटेड, दोस्तों पूरा का पूरा उन्होंने क्या किया, यहाँ पे शट डाउन कर दिया, बट टेम्पररी बेसिस के ऊपर। सो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि कंपनी का पूरा कामकाज ही बंद करना मतलब कितनी बड़ी चीज यहाँ पे इंसिडेंट हो चुकी होगी। सो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों अगर हम लोगों को यहाँ पे पता चले तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। सो दोस्तों इस कंपनी के जो आईटी सिस्टम है या फिर आप कह सकते हैं जो नेटवर्क सिस्टम है आईटी का, उसमें हम लोगों को गड़बड़ी देखने को मिली। यस दोस्तों, कंपनी ने फ्रॉड किया, ऐसा होता है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट फेज में लोगों को यही देखने को मिल गया, शेयर इतना बुरी तरीके से क्रैश हुआ क्योंकि लोगों को यही लगता है कि कुछ तो गड़बड़ी हो गई। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो आईटी सर्वर का जो सिस्टम है वो हम लोग को बुरी तरीके से यहाँ पे पिटते हुए देखने को मिला, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे गड़बड़ी हम लोगों को देखने को मिली। बट बाद में आप लोग देख सकते हैं मिस्टर मुकेश राठी जो कि CIO है किसके, डॉक्टर रेड्डीज के, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट क्या कर दिया यहाँ पे इशू कर दिया रिगार्डिंग दिस मैटर। तो उन्होंने एक सारी चीजें यहाँ पे कंफर्मेशन के और के ऊपर यहाँ पे बोल दी, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे साइबर अटैक हुआ है। यस दोस्तों साइबर अटैक हुआ है एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जितने भी दुनिया की फार्मा कंपनीज है जो भी कोविड से रिलेटेड कुछ डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली काम करते हैं, उनके ऊपर साइबर अटैक्स ऐसे ही हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो डायरेक्टली बीच में चाइना के ही जो हैकर्स है उनको सीधा इससे रिलेटेड ब्लेम भी कर लिया था। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली साइबर अटैक यहाँ पे हो चुका है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे डिटेक्ट होते हुए भी देखने को मिला है। सो इसीलिए डॉक्टर रेड्डी ने सबसे पहले सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वापस कहना चाहूंगा वर्ड क्या था देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए उनको ये एक्शन लेना पड़ा एंड इसीलिए उन्होंने जितने भी जो डेटा सेंटर सर्विसेज थे वो उन्होंने क्या कर दिए, आइसोलेट कर दिए, सेपरेट कर दिए। किसके लिए, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए। एंड उन्होंने ये भी बोल दिया वी आर एंटीसिपेटिंग ऑल सर्विसेज टू बी अप विद इन 24 आवर्स। सो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बड़ी चीज यहाँ पे हुई है। बट हम लोगों को क्या लगता है न्यूज में, चलो ठीक है डेटा कुछ साइबर अटैक हो गया दैट्स इट फाइन। सो दोस्तों इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट से हर एक इंसिडेंस आप लोगों को हर डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो वही चीज हम लोगों को यहाँ पे सीखने में, वापस चार्ट पैटर्न के ऊपर आऊंगा। बट आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एंड ये जो अटैक हुआ है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, इनके बहुत सारे अलग अलग जगह पे प्लांट्स है, ब्राजील में भी है, राइट, यूएस में भी है, अलग अलग कंट्रीज में है, सारी जगह पे ये गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिली। क्योंकि आईटी सिस्टम जैसे हम लोगों ने बात की उसमें हम लोगों को ये गड़बड़ी यहाँ पे होते हुए देखने को मिली थी। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला एंड इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ पे सेल करने की भी कोशिश यहाँ पे जरूर की है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये भी पूछा गया कि डॉक्टर रेड्डीज के जो CIO थे कि ये रिज्यूम कब तक होगा, तो उन्होंने ये तो कहा कि हम लोग जल्द से जल्द करेंगे, विद इन 24 आवर्स तो कर ही देंगे। बट उन्होंने बोल दिया इट इज स्टिल नॉट नोन एट दिस पॉइंट हाउ मच टाइम
इट वुड टेक टू रिज्यूम द प्रोडक्शन, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा सब कुछ नॉर्मल करने के बाद, क्योंकि ये रिस्क वो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप सब पता है अभी की जो आगे की फ्यूचर की फाइट है वो साइबर से ही रिलेटेड होने वाली है। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें क्यों इंडिया ने चाइनीज एप्स बैन किए थे यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखते जो पबजी जैसा गेम था, प्रॉब्लम क्या थी उसमें दोस्तों, यही था कि सिक्योरिटीज के बहुत कुछ हम लोगों को यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिलती थी। अननेसेसरीली ऐसे परमिशंस मांगे जाते थे जो कि आपका डेटा यहाँ पे चुराया जाता है। हम लोगों को लगता है कि हमारे डेटा से क्या होगा दोस्तों, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मतलब आपके इमेजिन, आप बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा, फ्यूचर में जो ये सारा जो गड़बड़ी देखने को मिलने वाली है ना, जिसके पास ज्यादा डेटा रहेगा उसी के चलते हम लोग कह सकते हैं ये गड़बड़ी यहाँ पे फ्यूचर में होने वाली है। सो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंड आप पढ़ सकते हो जो साइबर अटैक हम लोग को देखने को मिला, दिस कुड बी द वन ऑफ द मेजर साइबर अटैक सीन ऑन एन इंडियन कंपनी ऑफ लेट। सो बहुत बड़ा ये आज हम लोग को इंसिडेंट देखने को मिला, एंड यस यहाँ पे कंट्री का नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं द कंपनीज प्लांट्स इन इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूके एंड यूएस वर इम्पैक्टेड। सो आप लोग बहुत इजीली यहाँ पे समझ चुके हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में मसला क्या था। सीआईओ ने यहाँ पे बता दिया है कि वो सब कुछ मैटर को ठीक कर देंगे, बट यहाँ पे अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को सीखने को क्या मिला, राइट। बाकी लोगों के लिए तो सिर्फ ये न्यूज है, हमारे शेयर ये पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आधे लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं। बट जैसे मैंने कहा जो लोग यहाँ आखिर तक रुकते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा हर एक पॉइंट को आप ये लोग यहाँ पे सीखने के ऊपर देख सकते हो। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ये मेरे हिसाब से डेफिनेटली ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो मेरे से भी छूट गए होंगे, एंड आप मुझे इससे भी बेटर ऑप्शंस वाले पॉइंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे सजेशंस भी नीचे कमेंट सेक्शन में देते हैं, बट जो चीजें मैं यहाँ पे सीखा हूं वो बताना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, डॉक्टर रेड्डीज ये कौन सा स्टॉक है, अगर देखा जाए तो ये निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सो इसमें क्या सीखने की बात है दोस्तों, जब देखिए अभी ये जो चीजें हो गई साइबर अटैक, क्या आप कोई भी चार्ट पैटर्न के ऊपर इसका कोई अंदाजा लगा सकता है, कोई बता सकता है कि ऐसा होने वाला है? तो इसीलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं उनको मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आप करते भी हो तो स्टॉप लॉस रख लेना, पता नहीं चलेगा कि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, हम लोग ट्रेडर्स तो नहीं है बट स्टिल जो करते हैं उनके लिए ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यस दोस्तों, ये एक उसका बेस्ट एग्जांपल है। क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा कुछ होगा? बट देखिए हो गया, कुछ भी हो सकता है, किधर भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रिज्यूम करके चल लेना दोस्तों, आपके शेयर में भी कभी ऐसे फ्यूचर में हो सकता है। सो दोस्तों इससे बचने का बेस्ट उपाय क्या है, आप लोग ये भी पूछोगे। सो पॉइंट नंबर 3 ही जैसे मैंने शुरुआत में बताया, निफ्टी 50 वाला स्टॉक है दोस्तों। जो अच्छे स्टॉक होते हैं ना निफ्टी 50, या फिर हम कह सकते हैं जो मैं आपके साथ हमेशा मेरी जो ओपिनियन होती है वो मैं आपको बताता हूँ, कोई रिकमेंडेशन तो नहीं होती है। सो उन्हीं अच्छे स्टॉक में अगर आप लोग रहोगे ना, उनका मैनेजमेंट क्विक डिसीजन लेता है। आप लोगों ने देखा कि कैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री ने यहाँ पे सीधा शेयर के प्राइस को संभाल लिया। शेयर कितना टूट गया था आप देख सकते हो, ऐसा लगा था कि मतलब पूरी बैंड ही बच जाएगी। सो देख सकते 3.5% से भी ज्यादा 3.73% डाउन, एंड वो भी कहाँ तक, 9:15 से लेके 10:40 तक। इतने छोटे टाइम में ही 10:30 भी पकड़ लेना रफली, इतने छोटे टाइम में मतलब 4% के आसपास इतना नीचे टूट गया था। बट उनकी जो कमेंट्री पॉजिटिव जैसी आ गई, हम लोग को रिकवरी देखने को मिली। सो इसमें क्या सीखने को मिल रहा है कि अच्छे कंपनीज के जो मैनेजमेंट होते हैं उनके ऊपर लोगों का भरोसा देखिए कितना जल्द लौट के आता है। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग आज भी, मुझे कमेंट सेक्शन में पता चला कि यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी चीजें करने गई कि यहाँ पे शेयर जल्दी से नीचे नीचे जा रहा है, 4,900 का इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो इसीलिए शॉर्ट करने की भी बहुत सारे लोगों ने सलाह दी, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं शेयर यहाँ से कम बैक किया। सो यही कहना चाहता हूं दोस्तों, टेक्निकल्स कितने भी यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेशन दे दे कि 4900 इंपॉर्टेंट लेवल था वो टूट गया, अभी कम बैक नहीं हो सकता। कम बैक क्या आप देख सकते हो, जो उसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट लेवल था, बहुत सारे लोग वो भी बता रहे थे कि 5000 तक नहीं जाएगा, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। सो ये सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल्स जब न्यूज आ जाती है ना दोस्तों, सब फेल हो जाते हैं, सबके सब फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जितना लॉन्ग टर्म के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे उतना आप लोगों का पैसा एक सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ट्रेडिंग खराब है, बट उतना क्विकनेस आप में होना चाहिए, एंड वो सीखने के लिए पहले आप स्टॉक मार्केट को जानना चाहिए, एंड वो लॉन्ग टर्म से आप लोग अच्छी तरीके से जान सकते हो। सो दोस्तों ऐसे बहुत कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने आज के दिन यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में जो चीजें यहाँ पे हुई है उससे हम लोग को यहाँ पे सीखने को जरूर मिली है।
सो आप लोगों का नेक्स्ट सवाल यही रहेगा, मतलब ये अच्छा शेयर है क्या, हम लोग एंट्री के, देखिए एंट्री करना है या नहीं वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरे पास ऑलरेडी 4 ही फार्मा के स्टॉक्स है, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं। लेवल्स भी आप लोगों को मैंने दिखा दिए थे, देखिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप सभी लोगों को बाय हार्ट भी हो चुके हैं, बट जो नए लोग हैं ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, ये सिर्फ 4 फार्मा के स्टॉक मेरे पास है। अभी ये मत फॉलो करना कि आपके पास है मतलब हम भी इसी में जाएंगे, ऐसी बात नहीं दोस्तों। मैंने अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इनको बहुत ही पुराने समय से खरीद के रखा हुआ था। सो ओवरऑल कहानी का मकसद यही है कि मेरे पास डॉक्टर रेड्डीज तो है नहीं, मतलब छोटा मोटा क्वांटिटी रहेगा, कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है जो कि मेरे बाकी 4 इन फार्मा स्टॉक्स में है। बट सीखने के लिए आज का ये जो पूरा केस स्टडी यहाँ पे इतना फास्ट मैनर में यहाँ पे बना, वो बहुत ही गजब का था, जिसमें हम लोग को इतनी बड़ी चीजें यहाँ पे सीखने को मिली है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, ये तो मैं फटाफट वीडियो कवर करने के लिए आप लोगों को 3 से 4 पॉइंट्स बता दिए, और भी बहुत कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो कि आप लोग भी जरूर दूसरों के हेल्प के लिए यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हो। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत कुछ जबरदस्त चीजें हम लोग को आज के दिन यहाँ पे देखने को मिली। सो आई आशा करता हूँ इस वीडियो से अगर आपको कोई भी हेल्प मिली होगी तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी इन बातों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मार्केट में डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ होता रहता है, हर एक सेकंड में होता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको सिर्फ देख के छोड़ देते हो या फिर उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हो और खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। सो इससे आप लोगों को एक अंदाजा आ गया कि अच्छे कंपनीज में रहना, अच्छे मैनेजमेंट में रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन किसी भी कंपनी के ऊपर आ सकती है। सो ये अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, इसलिए उनके कमेंट्री की वजह से अभी भी इशू पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ होगा, अभी भी चीजें चल रही है, बट लोगों का भरोसा यही होता है कि कमबैक आ जाता है। सो आई आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।